अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 8 और लाइव आई 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथोराइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लारावेल लाइव वायर के अंदर हम किस तरीके से सर्टन एक्शंस को ऑथोराइज कर सकते हैं और एक सर्टन मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं अगर यूज़र ऑथोराइज ना हो वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो मैंने उस वक्त तो डिस्कस नहीं की। मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट देखी है तो उसमें आपको वो इश्यूज नज़र आए होंगे जहां पर मैं लारावेल यूआई की ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था लाइव वायर के अंदर। सो उसी को मैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर भी करूंगा पहले, उसके बाद हम ऑथोराइजेशन पर बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 8 और लाइव वायर 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने register.blade.php वही वाली यूज़ की है जो लारावेल यूआई की बूटस्ट्रैप 4 वाली फाइल थी। तो उसके अलावा मुझे यहाँ पर चाहिए था कि ऐप के अंदर जो HTTP के अंदर कंट्रोलर में ऑथ के अंदर जो रजिस्टर कंट्रोलर है, इसके मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ। आई थिंक इट्स इनफ। तो यहाँ पर ये एक तो वैलिडेशन मुझे परफॉर्म करनी चाहिए थी कि ये वाली वैलिडेशन हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट करूंगा अपने लाइव वायर के अंदर रजिस्टर वाले कंट्रोलर में। ओके, ऑलरेडी मैंने इसको पेस्ट किया हुआ था। ओके, तो मैं टेस्ट कर रहा था तो मैंने इसको ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। अब इस वैलिडेशन की बेस पर हम पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल और उसको वेरीफाई कर सकते हैं नेम को। और यहाँ पर हमारे पास यूनिक की भी की लगी हुई है कि यूनिक हो यूजर्स के टेबल में। और पासवर्ड में रिक्वायर्ड है एक स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम कैरेक्टर्स 8 होने चाहिए, कंफर्म्ड होना चाहिए। अब ये जो कंफर्म्ड है ये बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी की होती है उसके साथ अंडरस्कोर कंफर्मेशन लगा देता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पब्लिक पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन रखा था और इसी नेम से हमने इसको फॉर्म के अंदर भी सेव किया था जो बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद हमने वैलिडेट किया यूज़र को। अगर ये वैलिडेशन फुलफिल होंगी तो यूज़र रजिस्टर हो जाएगा और यहाँ पर हमने यूज़र को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमने सेशन फ्लैश स्टेटस सक्सेसफुली रजिस्टर किया यूज़र को और रिटर्न कर दिया रीडायरेक्ट राउट लॉगिन पर। हमने उसको साथ ही ऑथेंटिकेट नहीं किया बल्कि राउट कर दिया उसको लॉगिन पर ताकि हम लॉगिन हो सकें। उसके अलावा यहाँ पर सेशन फ्लैश मैसेज की मदद से हमने एक स्टेटस मैसेज भी डिस्प्ले करवा लिया कि यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो ये एक हमने ऐड की एडिशनल चीज़ रूल्स की। तो ये अगर आपने मेरी लारावेल 6 की सीरीज फॉलो की हो तो ये रूल्स ऑलरेडी आपको पता होंगे कि लारावेल यूआई के साथ ये रूल्स यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी लॉगिन। सो लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए। तो उसके बाद हमने उसको वैलिडेट किया, फिर हमने अटेम्प्ट किया। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो स्टेटस मैसेज हमने सेट किया और राउट को होम पर रीडायरेक्ट कर दिया, दिस इज़ फाइन। लेकिन जब वो वैलिडेट नहीं होता अटेम्प्ट उसकी, मतलब ईमेल या पासवर्ड गलत है, तो हमने एक सेशन फ्लैश मैसेज सेट किया कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। लेकिन ट्रेडिशनल लारावेल की एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है उस इनपुट बॉक्स के नीचे के इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। वो कहाँ से आता है? वो बेसिकली लॉगिन कंट्रोलर के अंदर से। यहाँ पर जो हमारे पास ऑथेंटिकेट्स यूजर्स का ट्रेट है, इसके अंदर यहाँ पर मैसेज है वैलिडेशन का। तो ये है थ्रो वैलिडेशन एक्सेप्शन विद मैसेज। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ लॉगिन कंट्रोलर लॉगिन डॉट पीएचपी के साथ जो हमारी लाइव वायर की है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो ये ऑटोमेटिकली वापस जो है उसको रीडायरेक्ट कर देगा साथ ही। और इस वैलिडेशन एक्सेप्शन को हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। सो एलिमिनेट वैलिडेशन एक्सेप्शन को हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद जैसे ही यूज़र, अब ये जो दिस यूज़र नेम है ये बेसिकली आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है, तो इसको हम ईमेल कह देते हैं। हम पासवर्ड का नहीं बताते कि गलत है या सही है, जो भी है नॉर्मली पासवर्ड ही गलत हो सकता है लेकिन उसको अब बताया नहीं जाता कि पासवर्ड गलत है फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। सो ये अब हमारा लॉगिन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अगर मैं सेव करके
ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर एक रेंडम यूज़र देता हूँ, रेंडम पासवर्ड देकर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये हमारी जो ऑथेंटिकेशन है, देखिए प्रॉपरली बॉर्डर शो हो रहा है, दीज क्रेडेंशियल डू नॉट मैच ओवर रिकॉर्ड्स। तो प्रॉपर एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। उसके साथ साथ हम रजिस्टर भी कर सकते हैं यूज़र को और लॉगिन भी कर सकते हैं। ये रजिस्टर और लॉगिन जो है ये दोनों हमारे पास लाइव वायर के कंपोनेंट्स हैं। सो रजिस्टर में अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे किसी भी यूज़र को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, फॉर एग्जांपल मैं करेक्ट पासवर्ड दे रहा हूँ रजिस्टर करने के लिए, लेकिन ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, सो रजिस्टर करूँगा, सो द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। तो प्रॉपर एरर मैसेजेस भी अब डिस्प्ले हो रहे हैं। सो हमारा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है वो सिंपल तरीके से 4-6 लाइनों के कोड की मदद से हमने ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर ली। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन में वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड देता हूँ तो इट विल रीडायरेक्ट मी टू द होम पेज। सो ये हमारा होम पेज है। तो इसके बाद हम यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। अब लॉग आउट में एक इश्यू था, मैं यहाँ पर आपको logout.php भी दिखा देता हूँ। सो ये हमारे पास लॉग आउट है। इसमें मैं एक्चुअली रिटर्न व्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे माउंट के बाद या अपडेटेड के बाद यहाँ पर इसको चेंज कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो पब्लिक फंक्शन माउंट है इसके अंदर लिख देता हूँ auth लॉग आउट, और उसके बाद मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ रीडायरेक्ट राउट लॉगिन। सो इसके बाद ये रेंडर फंक्शन पर आएगा ही नहीं, इस फंक्शन का यूज ही नहीं होगा। सिंपली हम चाहते तो इनलाइन फंक्शन भी यूज कर सकते थे, उसमें सिंपली हम auth लॉग आउट करके उसको रीडायरेक्ट कर सकते थे। तो सिंपली इस लॉग आउट का इतना ही काम है। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को। अब मैं अगर यहाँ से क्लिक करके लॉग आउट करूँगा तो अब ये लॉग आउट होगा और साथ ही इसने मुझे लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझे लॉग आउट करने के बाद रीडायरेक्ट कर दिया लॉग आउट स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें तो यहाँ पर आप सेशन फ्लैश स्टेटस लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, सो इस तरीके से आप लॉग आउट का मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो आप लॉग आउट होने के बाद डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लॉगिन अगेन होकर आपको एक दफ़ा क्विकली दिखा देता हूँ। ये देखिए लॉगिन हुआ, लॉग आउट, सो लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। तो ये था हमारा ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज थे वो हमने अब फिक्स कर लिए। अब ये वर्किंग रजिस्ट्रेशन और लॉगिन है यूजिंग लाइववायर 2। तो अब हम बात करते हैं कि ऑथोराइजेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो लारावेल के अंदर आपने ऑफ कोर्स ऑथोराइजेशन का सेक्शन उसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखा होगा। इसके अलावा मेरी जो लारावेल 6 की सीरीज़ में गेट्स और पॉलिसीज़ का ट्यूटोरियल है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि गेट्स की मदद से हम पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं और फिर उन पॉलिसीज़ को ऑथोराइज करते हैं यूजिंग अ ट्रेट विच इज़ कॉल्ड ऑथोराइजेज रिक्वेस्ट्स। और उसका एक मेथड है दिस रिक्वेस्ट दिस ऑथोराइज, और उसके बाद उस हम गेट का नेम प्रोवाइड करते हैं और फिर यूज़र प्रोवाइड करते हैं और वो उसको अथेंटिकेट करता है, ऑथोराइज करता है कि वेदर वो ये चीज़ यूज़ कर सकता है या यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त डैशबोर्ड पर लॉग्ड इन हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वही यूज़र इस डैशबोर्ड पर लॉग्ड इन हो सकें जिनकी आईडी 1 हो। 1 की आईडी के अलावा यहाँ पर कोई और यूज़र लॉगिन या इस डैशबोर्ड पर ना आ सके। तो मेरा ये जो यूज़र है जिसे मैं अभी ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इसकी ऑलरेडी आईडी 1 है। सो इट मीन्स ये वाला यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो सकता है। लेकिन दूसरा कोई भी यूज़र, मैं यहाँ पर एक यूज़र और रजिस्टर कर लेता हूँ। रजिस्टर किया और मैं एक कामरान खान के नाम से, सो kamran@gmail.com, और इसको भी मैं पासवर्ड दे देता हूँ। सो सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया यूज़र। सो इसकी आईडी 2 होगी और जो दूसरा यूज़र है उसकी आईडी, जो पहले यूज़र था इमरान कासिम के नाम से, उसकी आईडी 1 है। तो सबसे पहले हमें गेट्स क्रिएट करने होते हैं। तो यहाँ पर गेट्स क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑथ सर्विस प्रोवाइडर क्लास को, जो कि प्रोवाइडर्स के फोल्डर में है। और यहाँ पर इन रजिस्टर पॉलिसीज़ के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे गेट डिफाइन।
सो यहाँ पर हम गेट डिफाइन करने के बाद इज एडमन एक की उसको दे देते हैं और ये की बेसिकली बताएगी कि यूजर जो है वो एडमन है या नहीं। सो फंक्शन इसको हम यूजर पास करेंगे और फिर हम यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे कि इफ लगाने की जरूरत नहीं, हम सिंपली रिटर्न करेंगे यूजर आईडी इज इक्वल टू 1। सो इट मीन यहाँ पर ऑल दो हमने हार्ड कोड कर दिया इसको यूजर आईडी को, तो यूजर आईडी इज इक्वल टू 1 को हमने हार्ड कोड कर दिया कि ये ट्रू रिटर्न करेगा उसी सूरत में जब यूजर की आईडी जो है 1 के बराबर होगी, जो भी यूजर इसको पास होगा। अगर उसकी आईडी 1 नहीं होगी तो उसको वो 403 पर रीडायरेक्ट करेगा, अनऑथोराइज्ड किया पेज शो कर देगा। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो सपोज मैं इसको home.php के अंदर यूज करूंगा जो हमने लाइव वायर के अंदर क्रिएट की है। सो ये है हमारे पास home.php और यहाँ पर मैं माउंट के मेथड के अंदर पब्लिक फंक्शन माउंट। सो जैसे ही ये माउंट होगा मैं लिखूंगा दिस ऑथोराइज और इसको की पास करूंगा जो हमने वहां डिफाइन की है इज एडमिन, और साथ ही मैं जो भी लॉग्ड इन यूजर है वो पास कर दूंगा, जो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक ट्रेड को यूज करना है। सो ट्रेड का नाम है यूज ऑथोराइजेस रिक्वेस्ट्स। आई एम श्योर मैं स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं। सो इसको F5 प्रेस करके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो एलिमिनेट से फाउंडेशन ऑथ एक्सेस ऑथोराइजेस रिक्वेस्ट्स। सो मैंने उसे कहा कि दिस ऑथोराइज इज एडमिन ऑथ यूजर, तो अगर वो एडमिन है तो सिर्फ डैशबोर्ड पर आ सकता है, अदरवाइज वो नहीं आएगा। सो नॉर्मली अब मैं लॉग्ड इन नहीं हूं, मैं होम पर जाऊंगा। सो इसने मुझे लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर दिया बिकॉज आई एम नॉट लॉग्ड इन। सो मैं यहाँ पर एडमिन से लॉग्ड इन होता हूं। ओके सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअली मैंने ऑथ को यूज किया यहाँ पर भी और यहाँ पर मुझे यूज ऑथ करना चाहिए था। और इसके अलावा आई थिंक ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर भी, अच्छा अगर आप ये यूज ऑथ ना करना चाहें ना, कि मतलब ये नहीं यूज करना चाह रहे, तो आप फसाड को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ऑथ को इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली इसी क्लास को इनिशियलाइज कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर यूज ही नहीं कर रहा। ओके सो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो मुझे उसने डैशबोर्ड पर लॉग्ड इन कर दिया सक्सेसफुली क्योंकि मेरी आईडी 1 है। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। अब मैंने जो दूसरा यूजर क्रिएट किया था kamran@gmail, उससे लॉग इन होता हूँ। सो मैं अब उससे लॉग इन हो रहा हूँ। सो देखिए 403 दिस एक्शन इज अनऑथोराइज्ड। अब आप इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आती है तो लारावल की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, सिक्योरिटी की टैब में जाएं, वहां से ऑथोराइजेशन के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको गेट्स और पॉलिसी की तमाम डिटेल मिलेगी। इसके अलावा मैंने अपनी लारावल 5 और लारावल 6 दोनों की सीरीज में गेट्स और पॉलिसीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि लारावल 6 के अंदर कुछ नए फीचर्स हैं जिसमें हम मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं उसको यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन करके ज़्यादा टाइम लेंथी नहीं करना चाह रहा इस वीडियो का। तो इस तरीके से हम ऑथोराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जितनी भी ऑथोराइजेशन हैं वो ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के बूट मेथड में क्रिएट करेंगे, और अगर आप पॉलिसीज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मेक पॉलिसी की मदद से आप एक अलग से पॉलिसी क्रिएट कर लेंगे और फिर उस पॉलिसी को आप ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर रजिस्टर करेंगे यहाँ पर आकर इस एरे में। यहाँ पर उसका मॉडल का पाथ देंगे जिस मॉडल से आपने उसको अटैच करना है, और यहाँ पर उस पॉलिसी को पास करेंगे जो पॉलिसी आपने उसके साथ अटैच करनी है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो मॉडल कॉल होगा ये पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी और उस पर वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके आपको बता देगी कि वेदर यू आर अलाउड और नॉट। लेकिन अगर आपने जो ऑथोराइजेशन है वो बहुत ही कम रखी है तो आप डायरेक्टली गेट डिफाइन मेथड की मदद से यहाँ पर उनको डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये मैंने यूजर आईडी इक्वल टू 1 लिखा है। यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूंगा तो फिर जो कमरान वाली आईडी है वो वाली लॉगिन हो जाएगी होम स्क्रीन पर, लेकिन फिर 1 वाली नहीं होगी। सो दैट इज आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सिंपली 1 लाइन ऑफ कोड हम सिंपली लिखने से, दिस ऑथोराइज मेथड लिखने से हम यूजर को ऑथोराइज कर सकते हैं इन लाइव वायर और उसको सर्टेन एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस ऑथोराइज को आप कैन और कैन नॉट के साथ आप व्यू में भी यूज कर सकते हैं। सो अगर वो कैन है तो वो यूजर का शो करेगा, अदरवाइज
शो नहीं करेगा। सो ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लारावल 8 और लाइव वायर की सीरीज़ वही उन्हीं यूज़र्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी मेरी लारावल 6 या लारावल 5 की सीरीज़ को फॉलो किया हुआ है कम्प्लीटली और तमाम वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखा हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 8 और लाइव वायर 2 का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑथोराइजेशन की समझ लग गई होगी, और इसके अलावा जो इश्यूज थे लॉगिन से रिलेटेड, अथेंटिकेशन से रिलेटेड, वो भी मैंने फिक्स करके आपको बता दिए। ऑल्दो वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी कंप्लीट देखें, ताकि आपको भी समझ आए कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी उसमें, और उन मिस्टेक्स को यहाँ पर मैंने फिक्स करके आपको शॉर्ट में बता दिया। सो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।